गुड मॉर्निंग बेटा। हम संधि कर रहे हैं। संधि के हमने कितने पॉइंट कर चुके हैं, यानी कि सवर संधि के हम 3 पॉइंट कर चुके हैं, दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि। आज का हमारा 4th पॉइंट है यन संधि। ठीक है, यन संधि के बारे में पहले थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में हमारे स्वर कितने होते हैं, हिंदी में हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जैसे हमारे स्वर कौन कौन से, ए, आ, छोटे ई, बड़े ई, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ। इस स्वरों की संख्या हमारी 11 होगी। जैसे हमने अब बताते हैं कि जो दीर्घ संधि थी हमारी, ठीक है, जैसे हमारी जो दीर्घ संधि थी, उस दीर्घ संधि में हमने क्या किया था कि ए, यानी कि ए यहाँ से लेकर के हमारे ए वर्ण, ए वर्ण और उ वर्ण आए थे। जैसे बताया था हमने कि ए प्लस में ए से हमारा क्या बनता है, आ बनता है, यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई हो तो हमारी बड़े ई में परिवर्तित होती है, और छोटा ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ये हमारे बड़ा ऊ में परिवर्तित होते हैं। ये आगे थे हमारे स्वर, किस में आए थे, दीर्घ संधि के अंदर आए थे, ए वर्ण, ई वर्ण, ओ वर्ण। ठीक है, उसके बाद की थी हमने कौन सी, गुण संधि। गुण संधि में हमारा क्या था कि ए प्लस में ई, यानी कि ए प्लस में ई से हमारा क्या बना था, ये हमारा ए में परिवर्तित हुआ था। ये ए और ई मिलकर किस में हो गया था, ए में परिवर्तित हो गया था। या आ प्लस में ई आए तो भी हमारा ए में, या ए प्लस में हमारा ऊ आए, उसमें क्या आता, ए प्लस में ऊ आया था, ये हमारा किस में परिवर्तित हुआ था, ओ में परिवर्तित हो गया था। या आ प्लस में बड़ा ऊ आए तो भी हमारा किस में, ओ में। या ए प्लस में री आता है, ए प्लस में यदि री आता है तो ये हमारा किस में परिवर्तित होता है, हर में परिवर्तित होता है। ये हमारा किस में आता है, गुण संधि। उसके बाद में हमने क्या, कौन सी करी थी, वृद्धि संधि। इसके बाद में हमने वृद्धि संधि की थी। वृद्धि संधि में हमने क्या बताया गया था, ए वर्ण, ए प्लस में ए, यानी कि ये ए और ए मिलकर किस में परिवर्तित होते, ए प्लस में ए मिलकर हमारा किस में हुई थी, आई में। या आ प्लस में आई तो भी हमारा किस में हुआ था, आई तो भी हमारा आई में ही परिवर्तित हुआ था। फिर आ गया या ए वर्ण, ठीक है, इस ए वर्ण के बाद में हमारा ओ आता है, ठीक है, या क्या था, इस ए वर्ण के बाद में हमारा ओ आए या औ आए, ये दोनों हमारे किस में परिवर्तित हुए थे, औ में। या आ के बाद में ओ या औ आए, ठीक है। जो हमारे स्वर 11 होते हैं, उन 11 में से ये दीर्घ संधि में ऐसे बन गए थे हमारे, ये ए वर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, और गुण संधि के ए प्लस ई, ए प्लस में ओ सी, और वृद्धि संधि में हमारे थे। लेकिन हमारी जो यन संधि होती है, यन संधि हमारे इन तीनों से क्या है, बिल्कुल परे है, ठीक है। तो कैसे, देखो अब यन संधि के बारे में हम आपको बताते हैं। यन संधि में क्या था कि जब हर्षव या दीर्घ, इसमें हर्षव कौन से होते हैं, हर्षव, हाँ, हर्षों की संख्या कितनी बताती है, हर्षव हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, छोटा ओ, छोटी ई और री, हर्षव ये हमारे। फिर इसके बाद में बता दें इसमें दीर्घ, दीर्घ कौन से होते हैं, दीर्घ की संख्या कितनी होती है हमारी, 7। टोटल स्वरों की संख्या कितनी होगी हमारी, 11 होगी। बाकी जैसे आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे कौन से होते हैं, दीर्घ होते हैं, ठीक है। इसने कहा कि जब हर्षो या दीर्घ, ई, उ या री के बाद में कोई भी भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाते हैं, इनसे हटके कोई भी अगर स्वर आ जाए तो किस में परिवर्तित होता है, ये ई किस में हो जाएगी, या में, ठीक है। अगर बड़ी ई के स्थान पर यह उ या बड़ा ऊ के स्थान पर ये आ जाए तो वो री के स्थान पर रे में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या हमारी, ये हमारी यन संधि की परिभाषा है कि यन संधि कहते किसे हैं। अब जैसे इसके नियम बताते हैं कि हमारी यन संधि के नियम, जैसे हमने उनके बताया कि ए प्लस ई, जो अब दीर्घ, गुण और वृद्धि के बताए, इसमें होते हैं जैसे अगर आता है ई प्लस में ऊ आता है, छोटा ऊ आई तो ये हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये हमारा छोटा यू में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आता है हमारा ई प्लस में बड़ा ऊ तो ये किस में हो जाएगा, ये हमारे बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे ई प्लस में अगर ए आए तो ये में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ई प्लस में हमारा ए आता है तो ये किस में हो जाएगा, ये में। अगर ई प्लस में आ आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये हमारा या में परिवर्तित हो जाता है। अगर ऊ प्लस में आ
ऊ प्लस में आ आता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? आ में। अगर ऊ प्लस में ए आता है तो ये किस में जाएगा? वे में परिवर्तित हो जाएगा। या ई प्लस में ए आए, ठीक है, ई प्लस में अगर ए आता है वो हमारा हो चुका है ई प्लस में ये ई, छोटे ई या देखो इसके नियम हमने क्या बताए थे। अब जैसे छोटे ई प्लस में हमारा छोटा ऊ आता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? हमारा छोटे यू में ही परिवर्तित। अगर हमारी छोटी ई या बड़े ई आए, ठीक है, अगर बड़े छोटे ई प्लस बड़ा ऊ आता है तो किस में हो जाएगा? बड़ा यू में परिवर्तित हो जाएगा। ई प्लस ए आए तो ये में, ए आता है तो ये में, अगर आ आता है तो या में। छोटा ऊ प्लस में आ आए वा में, अगर ए आता है तो वे में। छोटा ऊ प्लस में अगर ई आए तो वी में, और री प्लस में आ आता है तो किसमें परिवर्तित होता है? जैसे हम कुछ एग्जांपल देके बताते हैं आपको। जैसे अब हमने जैसे देखना है कि प्रति प्लस में क्या है? उत्तर। इसका क्या बनेगा? अब देखो अब इसमें क्या है? ये क्या हमारा छोटे ई है, ये छोटे ई है, और ये क्या हमारा ऊ है। हमें क्या बता था? ई प्लस में अगर ऊ आता है, ई प्लस में ऊ आता है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? छोटा यू में, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हमारा छोटा यू है तो ये क्या हो जाएगा इसमें। अब ये तय है, इसके ऊपर से हमारी मात्रा जो थी छोटी की ये तक खत्म हो जाती है। ई प्लस ऊ से हमारा क्या बन जाता है? यू में। तो ये तय क्या हमारा अधूरा सा हो जाता है तय, और ये मिलकर किस में हो गया? हमारा छोटा यू में। और क्या हो गया? ये उत्तरीउत्तर, प्रत्युत्तर हो गया है। अब है अगला, देखिए यदि प्लस में आपने, ये क्या हमारा छोटे ई, और ये क्या हमारा ए। अब हमें देखना है कि छोटे ई प्लस में ए, छोटे ई प्लस में ए, ये किस में परिवर्तित होता है? हमारा ये में परिवर्तित होता है तो ये क्या बन जाएगा? यदि। अब आगे देखिए, ये हमारा छोटे ई और ये क्या हमारा बड़ा ऊ। ये यहाँ पे क्या था? छोटा ऊ प्लस में किस में परिवर्तित हुआ था? छोटे यू में हुआ था। अब ये क्या हमारा बड़ा ऊ है तो ये बड़े यू में ही परिवर्तित होगा। छोटे ई प्लस में बड़ा ऊ हो तो किस में होता है? बड़ा यू में, यानी कि यू में परिवर्तित होता है। अब जैसे ये हो गए, ये है क्या हमारा आधा अधूरा शब्द, ने और ई और यू मिलकर किस में हो गए? बड़े यू में, और रह गया हमारा नहीं। अब आगे जैसे अति प्लस में आ जाए ई और आ। अब देखिए ई और आ मिलकर किस में परिवर्तित होते हैं? या में होती है। अगर या में होती है तो ये क्या बन जाएगा? ये तय था, और ई और आ मिलकर या में, और रह गया हमारा ये क्या? च। ठीक है। अब आगे देखिए सखी प्लस में आगमन। अब हमने यहाँ पे बताया था आपको छोटी ई हो या बड़े ई, तो ई और आ मिलकर किसमें? या में परिवर्तित होती है। ठीक है, छोटे ई आए या आ, छोटे ई प्लस आ आता तो या में, अगर यहाँ पे बड़े ई प्लस में आ आए तो भी किस में परिवर्तित होता है? या में ही परिवर्तित होता है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ई है, यानी कि से, ये शब्द क्या है? अधूरा, और बड़ी ई और आ मिलकर ये दोनों किस में परिवर्तित होते? या में। अब बता था बड़ी ई और आ मिलकर भी किस में परिवर्तित होते हैं? या में परिवर्तित होते हैं। तो ये क्या हो गया? या, और ये रह गया यानी कि गमन, शिक्षा गमन। ठीक है। अब इसमें देखो अनु प्लस में इति, यानी कि छोटा ऊ और ई मिलकर, छोटा ऊ और ई मिलकर किस में परिवर्तित होते हैं? वी में परिवर्तित होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये अनु, वे अन्वित, क्या आ जाएगा हमारा? अन्वित। अब आगे जैसे ई और ए, छोटे ई और ए देखो, छोटे ई और ए मिलकर किस में होते हैं? ये में। तो ये क्या आ जाएगा? अभ्यर्थी। ठीक है। अब आगे जैसे देवी प्लस में आगमन, बड़ी ई और आ, बड़ी ई और आ मिलकर भी किस में बताए थे हमने? या में बताई थी। तो इसका क्या होगा? दिव्यांगमन, दिव्यांगमन। अगला है कि रे और आ, रे या आर आए किस में होते हैं? तय, यानी मात्रा देश, यानी कि ये और ये मिलकर आ, ये मात्रा जो होती है ये किस में? तो आगे रह गया हमारा देश, मात्रा देश। आगे है अनु प्लस में एल, यानी कि ऊ और ए
अब हमने देखना ऊ और ए, ऊ छोटा ऊ और ए मिलकर किस में परिवर्तित होते हमारे, वे में परिवर्तित होते हैं। तो वे में क्या आएगा, अनवे। ठीक है, अब देखो जो हमने इसकी जन संधि से पहले 3 की थी, दीर्घ गुण और वृद्धि संधि, उन सभी से हटके उसमें तो हमने क्या बताया था कि ए प्लस में, यानी कि जो स्वर बताए थे ए वर्ण ई वर्ण, ए प्लस में अगर ई आती है तो ए में परिवर्तित होती है, आ प्लस में ऊ आता है तो ओ में परिवर्तित होता है। लेकिन इसमें क्या है, इन सभी से हटकर बताया गया है। जन संधि इन हमारी तीनों संधियों से क्या है, हटकर है। ये हमारी जन संधि है। अब देखो, अब सारे एग्जाम्पल हमने जो 4 पॉइंट किए, 4 में से आपको ये बताना है कि ये हमारा दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है और यन, तभी आपको पता चलेगा कि समझ में आया है नहीं आया। अब जैसे मैंने लिख दिया हिम प्लस में आलय, अब आपने इसका बताना है, संधि विच्छेद कर रखा है कि इसका क्या बने, शब्द क्या बनेगा और ये कौन सी संधि है, हिम प्लस में आलय। अब आपको ये देखना है, यानी कि मैं ए प्लस में आ, ए प्लस में आ किस में बताया गया था, ए वर्ण किस में बताया, ए प्लस में अगर आ आता है तो ये किस में बताते हैं, ए प्लस में अगर आ आता है तो किस में परिवर्तित होता है, आ में परिवर्तित होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हिम, हिमा, ये क्या है, लय। अब हमने ये देखो हिमालय, इसका क्या बन गया, हिमालय। ए प्लस में आ कौन सी संधि के अंदर आता है, दीर्घ। तो आप लिख सकते हैं, अगर पूछने लगे तो संधि विच्छेद करके दीर्घ संधि कि कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हो कि कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अगर आता है आपका नर प्लस में उत्तम, ए और उ, अब आपने ये देखना है कि यानी कि ए प्लस में उ मिलकर किस में परिवर्तित होते, ओ, ए प्लस में उ किस में होती, ए और उ मिलकर कौन सी संधि में थी, ओ में परिवर्तित हुई थी। ओ में परिवर्तित कौन सी संधि के अंदर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, नरोत्तम। कौन सी संधि में, ओ किस में संधि में आता है, गुण संधि में। जो सूत्र आपको बताएंगे तो वो अगर याद नहीं रखोगे तो बेटा नहीं पता चलेगा आपको कि कौन सी संधि है। अब आ और उ मिलकर भी हमने क्या बताया था, ये भी किस में परिवर्तित होती है, अगर हमारा आता है आ प्लस में उ, ये भी किस में परिवर्तित, ओ में। आ और उ मिलकर किस में होती है, ओ किस में आती है, यानी कि महोदय, महोदय, ये भी किस में आती है, हमारी गुण संधि ही होती है। ठीक है, अब आ गया ई और आ मिलकर कौन सी संधि में, अब ये भी करवाई दी थी, यानी कि ई। अब आप देखो ई प्लस में अगर आ आता है तो क्या बनता है, या में परिवर्तित होता है, तो ये क्या आ जाएगा, इत्यादि। अब आप ये भी देखो, अब ये किस संधि में आया था हमारा, ये हमारा किस में आया था, जन संधि, जन संधि। अब आपने देखना है कि था प्लस में ए, यानी कि ये आ की मात्रा है और ये ए है, यानी कि हमने देखना था आ प्लस में ए मिलकर, ठीक है, आ और ए मिलकर हमारे कौन सी संधि में हुई थी, ये तो भाई हमारे आ और ए मिलकर भी आई में परिवर्तित हुई थी। आई किस संधि में आती है, हमारी आई तो वृद्धि संधि में आती है, तो ये क्या बन गया, आई तथ्य वे, तो ये हमारा सॉरी वृद्धि संधि में आती है, तो ये हमारा क्या हो गया, वृद्धि संधि। अब आता है कि वी प्लस में वी, हमने देखी ये छोटे की मात्रा है, ये बड़े ऊ है, छोटे ई और बड़ा ऊ मिलकर हमारे किस में परिवर्तित होता है, यानी कि छोटा ऊ या ई आए तो वी में और या बड़ा ऊ या छोटी ई आए तो वी में। तो ये क्या आ गया, यू में ई और बड़ा ऊ क्या आ गया, ई और बड़ा ऊ मिलकर किस में परिवर्तित हुआ, यू में परिवर्तित हुई थी, तो ये क्या आ जाएगा, वयू। ये कौन सी संधि बताई थी, ये बताई थी हमने जन संधि। ठीक है, अब आपको देखना है कि ए का उच्चारण ए प्लस में उ किस में, ए और उ मिलकर किस में परिवर्तित, ओ में परिवर्तित होते हैं, ओ में परिवर्तित होते थे, क्या बन जाएगा, नवोदा। अगला है दीक्षांत, ये आ की मात्रा, ये क्या है, अब बता था ए प्लस में अगर आ आता है तो भी हमारा किस में परिवर्तित होता है, आ में ही। ये आ किस में आती है, हमारी दीर्घ संधि में बताई थी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, दीक्षांत। तो ये किस में आता है, दीर्घ संधि, और ये गुण संधि। जब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी तो बेटा आप अच्छी तरह से विग्रह करके भी आप संधि का नाम में बता सकते हो। तो ये 4 पॉइंटों तक हमारे संधि के राइट में लगा।